दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई धांसू सीरीज़ जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या बेनिफिट होगा तुम्हें, वीडियो देखते ही याद हो जाएंगी। फिगर्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। पीपीटी सारी हिंदी में होंगी। जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपको मज़ा आएगा देखने में, सुन के अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम थोड़ी कॉमेडी भी करेंगे, थोड़ा डांस भी करेंगे, भंगड़ा भी पाएंगे थे। जो भी करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के सीरीज़ को हम इतना इतना एक्टिव मोड में रखेंगे ताकि वो बोरियत होती ना, उबासियाँ आनी क्लास के अंदर, अरे यार पका दिया बंदे ने, तो वो चीज़ें फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। सीरीज अच्छी लगेगी तो लाइक करके निकल जाना, नहीं लगी तो डिसलाइक करके साथ में अनसब्सक्राइब करके भी जाना, गिफ्ट भी दे के जाना कि यार मज़ा नहीं आया रोड़ा जी। तो गाइज ये सीरीज़ हम इस तरह से लेके चलेंगे। हिस्ट्री बेसिकली काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक तरह से बोले गले की फांस भी बनी रहती है कि नहीं पल्ले पड़ती। स्पेशली अगर बात करें जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक होल्डर होते हैं, आईआईटी लेवल के जो बंदे होते हैं, तो वो लोग जो नॉन साइंस ग्रेजुएट होते हैं, तो मतलब जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उन्हीं की फांस को बचाने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे। हमें कुल मिला के हमारा कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे समझ आनी चाहिए। हमारे पीटी के क्वेश्चंस भी बन जाए भैया, साथ में मेंस के क्वेश्चन बन जाए, भाड़ में जाओ, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जिस दिन तुम्हारा यूपीएससी या फिर स्टेट पीसेस हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी किताबें बंद हो जाएंगी। तो हमें ये एग्ज़ाम निकालना है। कहने मतलब है कि जो हम यहाँ तैयारी कराएंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएंगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकल गया ना, उस दिन सब खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर ये किताबें जो होंगी, नोट्स होंगे, धूल खाते रहेंगे। हमें ज्ञान नहीं लेना, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें तो ये ज्ञान के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है आपने। पहला डिफरेंस यहाँ पे ये देखना है। दूसरा, जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे करते चले जाना, क्योंकि ये सीरीज़ पीटी प्लस मेंस के साथ चलेगी। मैं बताता चला जाऊँगा भाई ये पीटी के लिए रट्टा मार लो, ये मेंस के लिए इसको समझ लो। तो वहाँ पे आपके कान दोनों के दोनों खड़े हो जाने चाहिए और आंखें बिल्कुल चुंदा जानी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कह रहा है तो इसको लेके चलना। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, एश्योर कर सकता हूँ। गारंटी तो नहीं दे सकता, अपनी गारंटी नहीं है तो दूसरों की गारंटी क्या दूंगा। यस, आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हिट कर पाएंगे। जिस तरह से स्पेक्ट्रम का बोलबाला हुआ, स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस सीरीज़ को बनाने के लिए हमने ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, मैं आपको अपने सोर्सेज बता रहा हूँ क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा और साथ में स्पेक्ट्रम। ये हम इन किताबों का बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप करके ही चीज़ों को यहाँ पे लेके चलेंगे। इसके बाद भी ना आए तो भैया फिर कुछ नहीं कह सकते, क्यों, हम भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं। बाकी नहीं आया तो इसके बाद फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखो, कुछ बच्चे फ्रेशर्स होंगे, नई किताब लाते होंगे, स्पेक्ट्रम की मोटी किताब देख के कुछ इस तरह की फीलिंग होती होगी कि मी रीडिंग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ ऐसी बोरियत टाइप की फीलिंग। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी है, किस किस तरह से पढ़नी है, कौन कौन से सेक्शंस पर जाके सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके फैमिली से, आपके फादर से, आपकी मदर को कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशन भी होंगी कि मेरा छोरा आईएएस में सेलेक्ट होगा, या फिर मेरी छोरी जो होगी आईएएस टॉप करेगी। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी जो है यहाँ पे जो बेसिकली चल रही होगी। और कुछ क्रिटिकल एनालिसिस वाले बच्चे भी होंगे, इस सीरीज़ को देखेंगे, जो नेगेटिव अप्रोच लेके आते हैं हमारे पास, लेकिन पॉजिटिव होंगे, ये मेरा 100% श्योर है। यार लाले, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ नहीं आ रहा, कितना भी कर लो, सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी फीलिंग्स आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पर मेरा यहाँ पे दोस्तों विश्लेषण यही है। देखो, विश्लेषण को समझते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को पहले। दोस्तों आपको पता है राष्ट्रीय जो आंदोलन होता है, ये बेसिकली अगर हम बात करें 1885 से लेकर 1947 तक इसको राष्ट्रीय आंदोलन के मतलब उसके मतलब कि नाम के तौर पे जाना जाता है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत कुछ इतिहासकार 1751 से कहते हैं, कुछ 1600 से भी कहते हैं, भाई हर किसी का डिफरेंट है। बट हम ये मानते हैं कि 1751 से लेकर 1947 तक को हम इस काल को हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ये है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, अभी तो हालांकि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेकार है, लेकिन जिस समय स्टार्ट हुई थी 1885 से लेकर 1947 तक का, हम अच्छे से इतिहास को खंगालेंगे, समझेंगे क्या चरण चले, कैसे चले। तो ये मेरी सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। देखो यार, हमें जो तैयारी करनी है मेंस के लिए करनी है, ध्यान से समझना। अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो बॉस एक चीज़ याद रखना कि आपने जो तैयारी करनी है मेंस को लेकर चलनी है। अगर मेंस हो गया ना तो पीटी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मेंस से आप ये मान के चलना यार, कम से कम 40 to 50 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से। मैं आऊँगा उस पर, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हमने क्या कालक्रम को रटना है, रटना मतलब समझना है भाई।
1885 के बाद क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, सॉरी 1890 में क्या हुआ, फिर 1900 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 1915 में क्या, ऐसे मतलब कालक्रम जिसको हम क्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसको हम जो है कालक्रम के नाम से जानते हैं। दूसरा, घटनाक्रम का हमें विश्लेषण करते हुए निकलना पड़ेगा। विश्लेषण कैसा, जैसे स्पेक्ट्रम में दिया है? नहीं भैया, थोड़ा आपको अलग से सोचना पड़ेगा। अलग से कैसे सोचना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी अगर मान लीजिए 1930 में आते तो क्या होता, या फिर गांधी जी 20 साल पहले आ जाते तो क्या होता। आप समझे मेरी बात को? ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। काल घटनाक्रम का विश्लेषण करना है, बहुत डेप्थ के अंदर आपको जो हमें चीज़ों को जो है लेके चलना पड़ेगा। फिर स्पेशली गांधी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को याद रखना दोस्तों कि एक क्वेश्चन 100% गांधी जी पे जरूर रहता है, क्योंकि यूपीएससी की आत्मा गांधी जी है। इस चीज़ को याद रख लो, कान के नीचे, कनपट्टी के नीचे सेट करके रख लेना कि गांधी जी से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसके बगैर यूपीएससी का पेपर अधूरा है। ये भी कह सकता हूँ कि अगर गांधी जी से क्वेश्चन नहीं आया तो यूपीएससी का पेपर अधूरा सा फील होगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं गांधी जी को जरूर घुसाएंगे, चाहे स्वच्छ भारत में घुसाएं, चाहे किसी भी चीज़ में घुसाएं, चाहे कोई सी भी एंगल में घुसाएं, यूपीएससी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन गांधी जी पे जरूर मिलेंगे। गांधी जी को आप अपने मन में बिठा लो, बसा लो, उसको उनको अच्छे से समझ लो। व्यक्तित्व से क्वेश्चन मेंस में जरूर आते हैं। व्यक्तित्व का मतलब ये है कि महिलाओं की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या किसी का नाम दे दिया उसकी क्या भूमिका रही, या फिर हरिजन समाज की क्या भूमिका रही, या फिर जो भी व्यक्तित्व जो निखरते, स्वामी विवेकानंद की क्या भूमिका है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, इस तरह से चीज़ें आती हैं। दूसरा, एक होती है गले की फांस, जिसमें कहते हैं करंट अफेयर के इवेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी देखो चोरी चोरा कांड के 100 साल हो गए हैं, तो ऐसे जिस पे 100 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, 300 साल हो जाए, वो क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक होते हैं, मतलब कि ट्रिगर होते हैं कि मान के चलना ये क्वेश्चन करके जाना, नहीं तो फिर बम फटेगा तुम्हारे यूपीएससी में। तो उस कंडीशन में यूपीएससी को समझना बहुत जरूरी है। मेंस में आप कितने भी नोट्स पढ़ लो यार, किसी के पढ़ लो, कुछ नहीं आना, लिखना तुमने बना के, ये इस चीज़ का कंक्लूजन समझ लो, अपने इवेंट्स को याद रखो, क्रोनोलॉजी को याद रखो, कालक्रम को याद रखो, घटना का विश्लेषण करते हुए चलो, चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। पीटी में यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। ये तो रहा मेंस का। पीटी में थोड़े फैक्ट्स हमें रटने पड़ते हैं। गांधी जी ने कहाँ आंदोलन किए, कौन से आंदोलन गांव में हुए, कांग्रेस के कौन से आंदोलन गाँव हुए, किसने क्या कहा, किसने कब उपाधि दी, कौन से इसमें आंदोलन के अंदर कौन सी वुमेन शामिल। तो फैक्ट्स टाइप की जो चीज़ें हैं, कमीशन आयोग में कौन कौन था, गवर्नर कैसे कैसे थे, तो वो सारी चीज़ें अगर बात करें फैक्ट्स में हमें जो ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा, गांधी जी को लेके भी चीज़ें जो है बेसिकली जो है आती हैं। फिर व्यक्तित्व से लेके चित्तू पांडे के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर किसी और के बारे में पूछ लेते हैं, तो उसको लेके व्यक्तित्व को लेके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 100 साल 200 साल के इवेंट से, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जो है देखा जाए तो पूछ लिए जाते हैं। कालक्रम, घटनाक्रम, इन सब को लेके भी, घटना को लेके भी चीज़ें पूछ ली जाती है। कालक्रम क्रोनोलॉजी को ये बोल देंगे, आपको एक ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से बोलेंगे अब मिलाइए कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम, देखो जो हमारी स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इस जस्ट अ कॉपी पेस्ट है, वर्डिंग्स की चेंज है, जिसमें विपिन चंद्रा से इसके करीब मान के चला मोर देन 60 to 70% सोर्सेज जो हैं विपिन चंद्रा से लिए गए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे सेफ्टी वॉल की अवधारणा, उसमें बकायदा मेंशन भी कर रखा है उन्होंने। तो उस कंडीशन में हमें हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है, मज़ा आए, बोरियत फील ना हो, वो चीज़ें भी हो जाए। और हमें यहाँ पर ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है, ताकि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। दैट्स इट, हमारा ये काम है। तो हम उसी के लिए हम जो है आगे बढ़ेंगे। दूसरा, विश्लेषण हमें ये कहता है कि मेंस में 240 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 250 मार्क्स का पेपर है जीएस पेपर 1 का, जिसमें से अगर 40 से 50 मार्क्स के अगर आपके क्वेश्चन हो गए, भाई मजे आ जाएंगे फिर आपके। और पीटी में करीब 6 से 9 क्वेश्चन की एक स्ट्रेंथ हमें जो है देखने को मिलती है। डिपेंड करता है, अगर मौसम सही रहा तो 9 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मौसम खराब रहा तो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सीरीज को कर लेंगे तो कम से कम आपके 10 मार्क्स मिनिमम, और मैक्सिमम आपके अगर बात है 18 मार्क्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे पीटी के लिए भी हो जाएंगे। पीटी जिस तरह से गले की फांस बनी हुई है सबके लिए कि पीटी के क्वेश्चंस बहुत टफ हो रहे हैं, तो उसी कंडीशन में सीरीज बनाने का मेरा मकसद भी बेसिकली यही है। अब से समझते हैं, तो यानी कि हमारा मेन फोकस गांधी जी पे होगा, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो बिल्कुल अच्छे से जो चीज़ें को जो है लेके समझनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए मेरा दृष्टिकोण क्या है।
ऑनेस्टली बात देखो, हम पहले 1885 से लेकर 1947 तक के पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कितने लेक्चर बनेंगे ऑनेस्टली बोलूँ मुझे खुद नहीं पता। सिर्फ पीपीटी बनानी स्टार्ट करी, मैं पीपीटी टू पीपीटी चलूँगा, सोर्सेज को कलेक्ट करके जितनी पीपीटी बनती जाए एक वीडियो में उसके हिसाब से लेके चलेंगे। पहले हम इस पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आधुनिक भारत के इसी में से आते हैं। उसके बाद फिर 1751 से लेकर 1884 तक के जो भी इवेंट्स हुए, जो भी शिक्षा को लेके, धन निकासी का सिद्धांत लेके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके, यूरोपियन आए, ठीक है, सुधारवादी आंदोलन हुए और भी तो सारी चीज़ें, वो पार्ट 2 में हम, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरियत वाला पार्ट है, जिसे बोलते हैं मनुष्यत वाला पार्ट है, इसमें थोड़ी सी मनुष्यत से फील होती है, लेकिन मज़ा दोस्तों बेसिकली जो है इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है। तो हम इस चीज़ को भी सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करें तो लेके चलेंगे। हमारा दृष्टिकोण बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें यही चीज़ें जो है देखने को, हमें जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप मतलब चीज़ें करें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये बोलूँगा, देखो हम पीपीटी की नोट्स आपको दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ये एडवाइस करूँगा दोस्तों कि आप अपने हिसाब से अपने खुद के नोट्स बना के जरूर चलिएगा। अगर आप खुद के नोट्स अगर आप लेके चलते हैं, चीज़ें अच्छे से होंगी तो आपको सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस चीज़ को समझा आपने। और दूसरा, हिस्ट्री इज़ अ गेम चेंजर। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आपकी हिस्ट्री में पकड़ अच्छी हो जाएगी तो सच बता रहा हूँ पीटी के चांसेस आपके 99% हो जाते हैं। क्यों? क्वेश्चंस अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो। दूसरा, 40 से 50 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चंस आते हैं, अगर यहाँ से भी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपकी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। जो हिंदी मीडियम को लेके जो दुविधा है, जो एक मनुष्यत का मातम जो छाया हुआ है ना पूरे समाज में, यार हिंदी मीडियम से हो, पीसीएस करो, यूपीएससी मत करो, नहीं हो रहा सिलेक्शन, मैं उस चीज़ को क्या ख़त्म करने आया हूँ। मानता हूँ डगर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इवन जो फ्रेशर्स हैं वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, जो साथ में अगर हम बात करें जो रिपीटर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं। तो आपको सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अगर बात करें तो आपको मज़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, सपोर्ट करना। और इस अरोड़ा आईएएस चैनल को इतना आगे तक लेके जाना है हमें कि ताकि एक यूपीएससी के अंदर जब एक सेकेंडरी नाम अरोड़ा आईएएस जरूर होना चाहिए। ये मेरा सपना है, बाकी देखते हैं हमारे कर्मों के ऊपर है कैसे किस तरह चीज़ें होंगी। तो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो। हम पहले पार्ट को एनालाइज करते हुए चलेंगे, कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 तक चलेंगे, पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन के लिए चिपक के बैठिएगा, मैं जरूर वीडियो सारी जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।